अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। वेलकम टू कैनवा विद चैट जीपीटी कोर्स। मैं आप लोगों को सबसे पहले उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो चैट के अंदर मुझे दुआएं दे रहे हैं एंड इसके बाद जो अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं उनके लिए वालेकुम अस्सलाम। जिन्होंने नहीं कहा उनके लिए दोबारा मैं कहता हूँ अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। नेक्स्ट आते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे इस कंपनी का इंट्रोडक्शन रखा है जिस कंपनी के थ्रू मैं आप लोगों को ये कोर्स करवा रहा हूँ। ये इस कंपनी का नाम है वार्ड पॉइंट। क्योंकि आप लोग कोर्स कर रहे हैं, सबसे पहले आपको कंपनी का तारुफ होना ज़रूरी है कि उस कंपनी का मकसद क्या है, वो कंपनी क्यों करवा रही है और वो कंपनी है क्या चीज़। ठीक है। इस कंपनी का नाम है वार्ड पॉइंट। ये बेसिकली अभी तीन चीज़ों के ऊपर वर्क कर रही है। नंबर एक, मार्केटिंग एजेंसी। दूसरा, आईटी सोल्यूशन कंपनी भी है। और तीसरी जो मेन चीज़ आज हमने एक्सप्लेन करनी है वो है हमारी ई लर्निंग अकेडमी। ई लर्निंग मतलब कि इलेक्ट्रॉनिकल लर्निंग जो हमारी है ना, वो इसकी एक एकेडमी है जो पाकिस्तान के अंदर जो है ना ज़्यादातर फोकस है इसका कि जो शख्स या जो बंदे जो स्टूडेंट्स जो हैं, जो ज़्यादा फोकस है इसका वो स्टूडेंट्स के ऊपर है कि जो स्टूडेंट्स अपनी स्टडी के साथ स्किल सीखना चाहते हैं, उनको हम कोशिश करते हैं कि एक क्वालिटी एबल जो है ना स्किल सिखाई जाए। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है वर्ड पॉइंट का। इसके अलावा दूसरी भी इसकी प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, लेकिन वो अभी मार्केट के अंदर लॉन्च नहीं की, इसलिए उसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा। इसका जो आईटी सॉल्यूशन कंपनी है, ये भी अभी प्राइवेट है, पब्लिक नहीं हुई। मार्केटिंग एजेंसी इसकी पब्लिक हो चुकी है। ई लर्निंग अकेडमी जो है, वो तकरीबन पिछले 2 साल से डिफरेंट कोर्सेज़ करवा चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये कैनवा का हमारा छठा कोर्स है, तो जो हमने आज स्टार्ट किया है। इससे पहले हमने 2022 के अंदर भी किए थे, 2023 के अंदर भी किए थे, लेकिन अब कैनवा के अंदर बहुत ज़्यादा अपडेट्स आ चुकी हैं और अब एआई का भी बहुत ज़्यादा जो है ना इन्वॉल्वमेंट हो गया है हर फील्ड के अंदर, तो इसीलिए हमने सोचा कि इस कोर्स को हम दोबारा लेकर आएँ। नेक्स्ट आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मेरा इंट्रोडक्शन आ गया, जो कि वार्ड पॉइंट का सीईओ भी हूँ और मेरा ये छोटा-सा इंट्रोडक्शन है। अगर किसी ने मेरा एक्सप्लेन में किसी ने मुझसे कॉन्टैक्ट करना हो या मेरी डिटेल पढ़नी हो, तो आप लोग मेरे लिंक्डइन के अकाउंट पे जा सकते हैं। वहाँ पर जाके आप लिखेंगे कासिम बीडीजी और वहाँ पे सबसे ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नाम आएगा। तो मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला है और कुनियत मेरी अबू कासिम है और कुछ लोग मुझे कासिम बीडीजी के नाम से जानते हैं। उसकी वजह ये है कि स्टार्ट के अंदर मैंने जब काम स्टार्ट किया था, मैंने कासिम बीडीजी के नाम से स्टार्ट किया था। उस वक़्त मेरी कोई कंपनी नहीं थी। तो इसीलिए फिर मैं यहाँ पे साफ शुरू करवाता हूँ, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी भी मुझे कासिम बीडीजी या बीडीजी के नाम से जानते हैं। इसका मायने था बैकएंड डेवलपर एंड ग्राफिक डिज़ाइनर। और ये मेरा प्रोफ़ेशनल इसमें ये है कि मैं पाइथन डेवलपमेंट करता हूँ एंड मशीन लर्निंग एआई स्पेशलिस्ट हूँ। और मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर भी काम करता हूँ और मैं ये सारी चीज़ें पढ़ाता भी हूँ। मेरी स्किल्स हैं यहाँ पर। इसके बाद मैं जो भी मेरी स्किल्स हैं वो मैंने यहाँ पे लिस्ट की हुई हैं और मेरी क्वालिफ़िकेशन भी यहाँ पे है। मेरा इंटरेस्ट जो है ना वो टीचिंग है और इसीलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे टीच कर रहा हूँ। ठीक है? बकाया मैं अपने आप को यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अगर किसी ने मेरे बारे में पढ़ना है तो वो लिंक्डइन के ऊपर या मेरी फ़ेसबुक प्रोफ़ाइल को जाके देख सके। मैंने वहाँ पे हर चीज़ को मेंशन किया हुआ है। और यहाँ पर मैंने इसके लिंक भी लगाए हुए हैं, यूआरएल भी लगाए हुए हैं। आप लोग ये सर्च करेंगे, इंशाल्लाह आपको मेरी प्रोफ़ाइल मिल जाएगी। नेक्स्ट आते हैं आज के जो हमारा कोर्स है इसकी तरफ। इसके अंदर हमने क्या चीज़ पढ़नी है। नंबर 1, मैं यहाँ पे ना कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर दूँ कि जब मैं बोल रहा हूँ मुझसे तकरीबन 10 से 15 सेकंड आप लोगों को ना बाद में मेरी आवाज़ सुन रही है। ठीक है? उसकी वजह ये है कि ये यूट्यूब ना हमारे यहाँ थोड़ा-सा डिले करके आवाज़ को पहुँचाता है, ताकि हमारी जो क्वालिटी है ना वो उसके अंदर जो है ना कमी ना आए। दूसरी चीज़ ये है कि जो लोग अभी क्वेश्चन कर रहे हैं, मेरे सामने अभी क्वेश्चन नहीं ओपन, तो इसी वजह से आप लोगों ने अभी जो क्वेश्चन नहीं करने, मैं आप लोगों को क्वेश्चन करने का टाइम दूँगा, उसके अंदर मैं चैट अपने सामने रखूँगा, फिर आप लोगों को मैं उसी हिसाब से आगे से रिस्पॉन्स भी करूँगा, ठीक है? तो पिछले कोर्स के अंदर क्या हुआ था कि मैं इधर पढ़ा रहा था और पीछे से लोग क्वेश्चन करते थे और बाद में कहते थे, "सर हमारे क्वेश्चन का जवाब ही नहीं देते।" ठीक है? वो मुझे फिर मिस कॉलें करने लग जाते थे। ऐसा आप लोगों ने नहीं करना। आप लोगों को मैं टाइम दूँगा, उसी टाइम के अंदर मैं क्वेश्चन पूछूँगा और फिर उस वक़्त फिर मैं आप लोगों को वहाँ पर रिप्लाई भी करूँगा।
इसी स्लाइड के ऊपर रहते हैं। इसके ऊपर हमने आज के कोर्स को एक्सप्लेन करेंगे कि इस कोर्स के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें सीखनी है, या मैंने पढ़ानी है, या आप लोगों ने सीखनी है। सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड हैं। कैनवा विद चैट जीपीटी। अब कैनवा और चैट जीपीटी को हमने क्यों मिलाया? क्योंकि जो रिसेंटली 24 की लास्ट जो आई है, 2024 में लास्ट अपडेट आई है, उसके अंदर कैनवा के अंदर भी एआई को इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है। अगर आप कैनवा के ऑफिशियल चैनल के ऊपर जाकर देखें, उन्होंने बहुत बड़ा एक प्रोग्राम रखा हुआ था। उस प्रोग्राम के अंदर उन्होंने इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाया। मैंने तो वो प्रोग्राम कंप्लीट सुना और उसके बाद ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं कैनवा को चैट जीपीटी के साथ लाकर एक मुकम्मल कोर्स करवाऊंगा, जिसके अंदर हम इस चीज़ को देखेंगे कि हमने एआई टूल्स को एक तो डेली लाइफ के अंदर, दूसरा हमने ग्राफिक्स की दुनिया के अंदर किस तरह से इस्तेमाल करना है। अच्छा, इसके अंदर हमने इस चीज़ को दो चीज़ों में डिवाइड किया है। एक हमने यहाँ पे किया है कैनवा और दूसरा चैट जीपीटी। कैनवा के अंदर पहले तो हम देखेंगे यूज़ ऑफ कैनवा। पहले हमारे 2 से 3 लेक्चर बिल्कुल बेसिक होंगे, क्योंकि बीच में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करना है, उनको कुछ भी नहीं आता। क्योंकि मेरे पास रिप्लाई आ रहे थे, मैंने उन सब चीज़ों को नोट किया, उसी हिसाब से मैंने इस कोर्स को आगे लेकर चलना है। तो पहले 2-3 दिन मैंने बिल्कुल बेसिक से कैनवा के ऊपर अकाउंट कैसे बनाते हैं, कैनवा का इंटरफेस क्या है, मुख्तलिफ एग्जाम्पल के साथ। जो लोग मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि मैं बगैर एग्जाम्पल के पढ़ाता ही नहीं हूँ। तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छी तरह से समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाएगा कि दूसरा हमारा पार्ट आ जाएगा तकरीबन 5-6 लेक्चर के बाद, कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बेसिक क्या होते हैं। अब ये चीज़ समझना क्यों है? हम यूट्यूब पे आते हैं, आने के बाद हम फ़ोटोशॉप का कोर्स कर लिया, कैनवा का कोर्स कर लिया, इलस्ट्रेटर का कर लिया, या इंकस्केप का कर लिया, या इसके अलावा किसी भी हमने ग्राफिक डिज़ाइनिंग टूल का हम कोर्स कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम समझते हैं कि शायद हम ग्राफिक डिज़ाइनर बन गए हैं। मैं यहाँ पे एक मिसाल देना चाहूँगा कि अगर कोई बंदा उसारी का काम, जो बल्कि मिस्त्री का काम होता है, उसको ईंटें सही तरह से रखनी आ जाएँ, क्या वो डिज़ाइनिंग का काम कर सकता है? उसके ऊपर प्लस्तर वगैरह नहीं कर सकता। उसको सिर्फ़ ये पता लगा है कि हमने इस टूल को किस तरह से चलाना है। वो जो उसके साथ एक कांडी होती है या जो भी चीज़ होती है, जो उसके टूल्स होते हैं, वो सिर्फ़ उनको चलाना सीखता है, ना कि उसकी डिज़ाइनिंग करना सीखता है। कुछ ऐसे आप लोगों ने मिस्त्री देखे होंगे जिनकी दीवारें तो सही बनती हैं, लेकिन डिज़ाइनिंग उनकी अच्छी नहीं होती। क्यों? उन्होंने सिर्फ़ टूल चलाना सीखा होता है, उन्होंने उसके जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं कि ये चीज़ यहाँ पे हमने क्यों इस्तेमाल करनी है, या ये चीज़ यहाँ पे क्यों आ रही है, ये सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पे नहीं सीखी होती, जिसकी वजह से उनका जो है ना काम करने का अंदाज थोड़ा चेंज होता है, उनको नहीं समझ लग रही होती। वो जैसा उनके सामने आता है, देखा दुखा कॉपी शॉपी करके वो आगे चला देते हैं। तो ये एक टूल सीखना और डिजाइनिंग, ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। मेरे मेरे साथ मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2-3 साल स्टूडियो के अंदर काम किया है। तो मेरे साथ कुछ ऐसे लोग भी काम करते थे जिनको मुझसे ज़्यादा टूल चलाने आता था। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इलस्ट्रेटर पे, फ़ोटोशॉप पे, सब पे मैंने काम किया है। तो लेकिन जब डिज़ाइन बनाने की बारी आती थी, ना उनके कलर सही होते थे, ना उनका टेक्स्ट सही होता था, ना उनके फ़ॉन्ट्स अच्छे होते थे, ना उनकी चॉइस अच्छी होती थी। तो ये चीज़ किसने सीखनी है? हम कहते हैं कि हमने इलस्ट्रेटर का कोर्स किया, हमने कैनवा का कोर्स किया, हमने फ़ोटोशॉप का कोर्स किया, लेकिन हमारे डिज़ाइन कोई ले ही नहीं रहा। क्योंकि आपने सिर्फ़ टूल चलाना सीखा है, ना कि ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग सीखी है। ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग बहुत बड़ी फ़ील्ड है। इस चीज़ को व्हाट इज़ ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग को हम ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग वाले पोर्शन के अंदर दोबारा देखेंगे। और इसके बाद हमने यही देखना है कि इसके बेसिक रूल्स क्या हैं, हमने कौन-सी जगह पर कौन से कलर इस्तेमाल करने होते हैं, कौन से ऐसे डिज़ाइन हैं जिसके अंदर हमने किस किस्म के फ़ॉन्ट्स वगैरह इस्तेमाल करने होते हैं। और इसके अंदर मैंने एक और चीज़ ऐड किया है कि अगर एक ब्रांड किट हम किस तरह से बनाते हैं, ये चीज़ मैंने इसके अंदर ऐड किया है। ये शायद किसी ने भी नहीं पढ़ाई, या मुझे सर्च में नहीं मिली कहीं पर भी। मैंने यूट्यूब पे भी और गूगल पे भी इस चीज़ का बड़ा सर्च किया है, लेकिन बहुत कम लोगों ने इस चीज़ के ऊपर डिस्कस किया है कि एक ब्रांड क्या चीज़ होती है। ब्रांड मैं ये नहीं कह रहा कि जैसे कि पाकिस्तान का हो गया, केएफसी हो गया, या इसके अलावा कोई भी हो गए, तो इस चीज़ को मैं इस तरह से मैं ब्रांड नहीं कह रहा। अब आपने वार्ड पॉइंट की पोस्ट देखी होगी, उसकी आपने जहाँ पर भी पोस्ट देखी होगी ना, यही फ़ॉन्ट जो मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया हुआ है, जो कलर इस स्लाइड के अंदर इस्तेमाल किए हुए हैं, यही चीज़ आपको मेरी तकरीबन सारी पोस्टों के अंदर नज़र आएँगे।
इसके अलावा कुछ भी ना कोई कलर इस्तेमाल होगा, इसके अलावा ना इसके अलावा कोई और फ़ॉन्ट इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये चीज़ भी हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा सेकंड चीज़ आती है इसके अंदर चैट जीपीटी। चैट जीपीटी के अंदर सबसे पहले हमने देखना है, ये हमारा ग्राफिक्स का जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद वाले हमारे सेशन होंगे एआई वाले, ठीक है। एआई के अंदर यहाँ पर तो मैंने वैसे एआई लिखना था, एआई के अंदर जो है ना फिर लोग मिसगाइड हो जाते हैं। मैंने चैट जीपीटी इसलिए लिखा क्योंकि वो एक एआई के अंदर एक मशहूर चीज़ है। एआई सिर्फ चैट जीपीटी नहीं है, इस चीज़ को आप लोग समझ लें। चैट जीपीटी एआई का एक छोटा सा हिस्सा है, इसके अलावा बहुत बड़ी एआई है और बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, बहुत ज़्यादा टूल्स आ चुके हैं, ठीक है। हर रोज़ कोई ना कोई एआई का टूल आ रहा है, ठीक है। लेकिन क्या है कि हम जो है ना उसको अभी चलाना नहीं सीख रहे। जब मैं भावलपुर के अंदर एक कंपनी के अंदर काम कर रहा था, तो वहाँ पर ना हम पे थोड़ी-सी पाबंदी थी कि हमने एआई टूल्स का नहीं इस्तेमाल करना। लेकिन मेरे साथ जो भी काम करता है या मैं जहाँ पर भी काम करता हूँ, तो मैं उन्हें यही बात कहता हूँ, अगर हमने एआई टूल्स का इस्तेमाल नहीं किया, तो एआई टूल्स हमें रिप्लेस करेंगे। या तो हम एआई टूल का इस्तेमाल कर लें या एआई टूल्स हमें इस्तेमाल करके हमारी जॉब्स को, हमारी अपॉर्च्युनिटीज़ को रिप्लेस कर दें। तो इसीलिए जो है ना इस कोर्स का जो मेन फ़ोकस मेरा होगा वो यही होगा कि हमने एआई टूल्स को किस तरह से एक्सप्लोर करना है, कैसे उससे हमने फ़ायदा उठाना है। क्योंकि अब जो भी कंपनी न्यू आ रही है वो एआई को इस्तेमाल करना जानती नहीं है, लेकिन वो ऐसे लोग हायर कर रही है कि जो एआई को इस्तेमाल करना जानते हैं। तो यही वक़्त है कि अगर हमने एआई को अभी नहीं समझा, अभी हमने नहीं देखा, तो फिर ये हमारी जॉब्स को रिप्लेस कर लेगा डेफ़िनेटली। जो लोग इसको इस्तेमाल करेंगे वो आगे होंगे, जो लोग इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, उनको तो कोई पूछेगा नहीं। क्योंकि आगे हर चीज़ के अंदर आप लोगों को खुद भी इल्म होगा कि हर चीज़ के अंदर एआई है, वीडियो एडिटिंग आ गई एआई है, ऑडियो एडिटिंग के अंदर एआई आ गया है, ऑफ़िस मैनेजमेंट सिस्टम के एआई आ गया है। जो भी काम है, उसके अंदर भी एआई आ गया है। और मैं अब रिसेंटली जो ओपन एआई के बाद नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क कर रही है दुनिया, वो ये है कि हम वॉइस करें, वॉइस के बाद बस हमने कंप्यूटर को वॉइस देनी है, हमारा कंप्यूटर खुद ब खुद काम करेगा। हम वॉइस करेंगे, खुद ब खुद टेक्स्ट लिखेगा। हम वॉइस करेंगे, वो चीज़ ओपन हो जाएगी और इस चीज़ के ऊपर काम हो रहा है। उम्मीद है कि 25 से पहले-पहले या 25 के फर्स्ट 1 या 2 मंथ के अंदर ना, बल्कि जनवरी-फरवरी के अंदर ये टूल भी हमारा मार्केट के अंदर आ जाएगा और इसके बाद हमारा एआई का दौरानिया जो है ना बहुत ज़्यादा फ़ास्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ को जो है ना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एआई हमारी डेली लाइफ़ के लिए क्यों ज़रूरी है और फिर हमने ये देखना है कि एआई की इम्पोर्टेंस क्या है और फिर लास्ट के अंदर हमने ये देखना है कि एआई को हम ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग के लिए क्यों इस्तेमाल करेंगे। और इसके बाद हमारे कम से कम 2 लेक्चर जो है ना हमारे क्वेश्चन आंसर के सेशन होंगे, ठीक है? जिसके अंदर आप लोग क्वेश्चन वगैरह जो भी होंगे मुझसे आप लोग पूछेंगे, मैं आप लोगों को उसका आंसर कर दूँगा, ठीक है? तो इसके बाद हमारे कोर्स के अंदर कोई कमी वगैरह होगी, वो भी हम उसी के अंदर डिस्कस करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको 2 से 3 चीज़ें और बता दूँ कि आप लोग सबसे पहले क्या करें कि एक कॉपी और पेंसिल उठा के बैठें, ठीक है? मैं यहाँ पे सिर्फ़ 1 मिनट सब्र करता हूँ, 29 मिनट हो गए हैं, 30 मिनट में मैं दोबारा स्टार्ट करूँगा, आप लोग जाएँ, अपनी कॉपी और पेंसिल लेकर आएँ। कॉपी पेंसिल ला के आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक करना है, लाइक करेंगे मुझे पता लग जाएगा कि आपने कॉपी पेंसिल उठा ली है। कुछ लोग ऐसे हैं कि वो कॉपी पेंसिल नहीं उठाते, लेकिन मैं खुद एज़ अ टीचर भी हूँ, एज़ अ स्टूडेंट भी हूँ और मैं अभी तक कॉपी नोट्स ज़रूर इस्तेमाल करता हूँ। इससे ये होता है कि हमारी चीज़ें याद रहती हैं। कॉपी पेंसिल उठाकर इस वीडियो को लाइक कर दें ताकि मुझे पता लग जाए कि आप लोगों ने कॉपी पेंसिल उठा लिया है, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। चलें हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब आगे हमारा यहाँ से स्टार्ट हो गया कैनवा क्या चीज़ है, कैनवा का इंट्रोडक्शन, कैनवा की एप्लीकेशन, बल्कि कैनवा किन-किन फील्ड्स के अंदर इस्तेमाल होता है। कैनवा है क्या चीज़? कैनवा एक ऐसी वेबसाइट है, ऐसा ऐप है, ऐसा बल्कि एक सॉफ्टवेयर है। तीनों चीज़ें इसकी मौजूद हैं। वेबसाइट मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये ब्राउज़र के अंदर चल जाती है। मैंने इसको ऐप किस लिए कहा? ऐप क्योंकि मोबाइल फ़ोन के अंदर चल जाता है। मैंने इसको सॉफ्टवेयर किस लिए कहा? सॉफ्टवेयर इसलिए कहा कि ये कंप्यूटर के अंदर भी चल जाता है।
इसी वजह से हम इसको तीनों चीज़ों के अंदर यूज़ कर सकते हैं और तीनों एक दूसरे के साथ लिंक होती हैं। अगर हमने एक ही जीमेल के साथ मोबाइल के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर और हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर जो है ना, ईमेल के साथ हमने इसको लॉगिन किया हुआ है, तो हमारा वो एक दूसरे के साथ सिंक होते हैं। जो चीज़ हम मोबाइल पे कर रहे होते हैं, खुद ब खुद उसी वक़्त हमारी वो वेबसाइट के अंदर जहाँ पे लॉगिन होता है, वहाँ पर भी हो रहा होता है, जहाँ पे हमारा डेस्कटॉप के अंदर लॉगिन होता है, वहाँ पर भी होता है। और कैनवा को यूज़ करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि एक तो इसके अंदर हमें स्टोरेज मिल जाती है, हमारे डिज़ाइन वगैरह वहाँ पर सेव होते हैं, हमें एक्स्ट्रा कहीं पर सेव करने की ज़रूरत नहीं होती। और दूसरी चीज़ ये भी है कि हमें कहीं पर भी ज़रूरत होती है, हम अपने आईडी को लॉगिन करते हैं, लॉगिन करके हम वहाँ से इस चीज़ को बल्कि डिज़ाइन वगैरह उठा लेते हैं। और तीसरी चीज़ जो लोग आजकल इस्तेमाल करते हैं, इसके अंदर टेम्पलेट होती हैं, टेम्पलेट को कस्टमाइज़ करके अपना डिज़ाइन क्रिएट कर लेते हैं। लेकिन इस कोर्स के अंदर मैं आप लोगों को टेम्पलेट डिज़ाइन करना नहीं सिखाऊँगा, मैं सिखाऊँगा कि आप लोगों ने खुद कैसे अपना डिज़ाइन क्रिएट करना है, ठीक है? तो इसकी जो डेफ़िनेशन है वो भी यही है कि यूज़र फ्रेंडली है, ठीक है? और ये बल्कि टेम्पलेट को कस्टमाइज़ करने की इजाज़त देता है और इसके अंदर सारा काम जो है ना ड्रैग एंड ड्रॉप्स है। वो नहीं है कि जैसे हम इलस्ट्रेटर के अंदर छोटी-छोटी चीज़ें ड्रा कर रहे होते हैं, ये चीज़ें नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर सब कुछ पहले से बना हुआ है, हमने क्या करना है, उसको फाइंड करना है, ढूँढना है, ढूँढने के बाद हमने वहाँ पे उसके साथ लगा के अपना डिज़ाइन कंप्लीट कर लेना है। अब एप्लीकेशंस जो है ना, अब कैनवा को हम किन-किन फ़ील्ड्स के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं या हो रहा है। पहले तो है मार्केटिंग एंड एडवर्टाइज़मेंट। मार्केटिंग और एडवर्टाइज़मेंट के लिए कैनवा बहुत अच्छा टूल है। जो भी लोग एडवर्टाइज़मेंट कर रहे हैं या मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, वो कैनवा को बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल मतलब के कर सकते हैं और हो भी रहा है। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जैसे कि हम कैलेंडर शेड्यूल कर लेते हैं एंड इसके अलावा हमारे पास मिलके इसके डिज़ाइन होते हैं, इसकी शेड्यूलिंग हो जाती है और ये हमारे मिलके अकाउंट के साथ लिंक हो जाता है कैनवा और इसी वजह से इसको हम इसके अंदर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एजुकेशन पर्पज़ के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। मैं जब 2018 से इसको इस्तेमाल करने लगा हूँ, उस वक़्त मैं स्टूडेंट था, अभी भी मैं स्टूडेंट हूँ, लेकिन मैंने जो है ना एज़ अ स्टूडेंट होते हुए इसको स्टार्ट किया था। स्टूडेंट के लिए प्रेज़ेंटेशन हो गया, स्टूडेंट के लिए स्टोरीज़ हो गई, स्टूडेंट के लिए बल्कि स्टेटस वगैरह हो गए, वो सारी चीज़ें जस्ट 1 मिनट एंड 2 मिनट के अंदर हम इसको जो है ना कस्टमाइज़ करके अपनी चीज़ को हम रेडी कर सकते हैं। और जो हमारी असाइनमेंट्स होती हैं यूनिवर्सिटीज़ की, कॉलेजेस की, वो भी हम इसके अंदर बआसानी बना सकते हैं। लाइक पावर पॉइंट से हम हाफ टाइम के अंदर कैनवा के अंदर ये चीज़ें सारी कर सकते हैं और हम उन्हीं फॉर्मेट के अंदर जैसे पावर पॉइंट का पीपीटी है या वर्ड का डीओसी है, तो ये सारे फॉर्मेट के अंदर हम इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, तो इसीलिए हम जो है ना इसके ऊपर भी काम करते हैं। दूसरा इवेंट प्लानिंग बल्कि इवेंट प्लान करते हैं, ये भी हमारा मार्केटिंग के अंदर आता है कि जिसके अंदर हम इसके अंदर एक कैलेंडर आता है, कैलेंडर के अंदर हम ना प्लानिंग करते हैं कि इस डेट को हमारी ये वाली पोस्ट जानी चाहिए, इस डेट को ये वाली पोस्ट जानी चाहिए, ये भी चीज़ इसके अंदर आती है। तीसरी चीज़ ये है कि हम बिज़नेस के अंदर इसको इस्तेमाल करते हैं, कंटेंट क्रिएटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। कंटेंट क्रिएटर कौन होते हैं? जो यूट्यूब के ऊपर काम कर रहे होते हैं, जो इंस्टाग्राम पे काम कर रहे होते हैं, बल्कि किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर वो काम कर रहे होते हैं, रील्स बना रहे होते हैं एंड इसके अलावा वो बल्कि शॉर्ट्स बना रहे होते हैं और इसके अलावा उनके थंबनेल्स होती हैं, वो सारी चीज़ें हम कैनवा के अंदर डिज़ाइन कर सकते हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, वो भी इसी का इस्तेमाल करते हैं, वो पेड सॉफ्टवेयर नहीं लेते, वो इसी को इस्तेमाल करके फ्री वर्जन को ही इस्तेमाल करके जो है ना वो अपना काम कर लेती हैं। रियल एस्टेट में हो गया, ई-कॉमर्स वेबसाइट होगी। ई-कॉमर्स के अंदर मैंने इसको ट्राई किया था, लेकिन कैनवा वाले कहते हैं कि ई-कॉमर्स के अंदर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं वेबसाइट का सेशन इसके अंदर पढ़ाऊँगा भी। लेकिन मैंने ट्राई किया था, ये सिर्फ़ पोर्टफ़ोलियो वेबसाइट तक बेस्ट है, लेकिन ई-कॉमर्स के लिए अभी बेस्ट नहीं है। उम्मीद है कि नेक्स्ट किसी अपडेट के अंदर ई-कॉमर्स के लिए भी ये बेस्ट हो जाए, ठीक है? लेकिन मैंने इसको ट्राई किया है वेबसाइट को, मैंने बहुत सारी वेबसाइट इसके अंदर ट्राई के लिए बनाई थी। तो अगर हम पोर्टफ़ोलियो वेबसाइट है ना, इसके लिए हम कैनवा का इस्तेमाल करें, बहुत अच्छा टूल है। लेकिन ई-कॉमर्स के अंदर मुझे पसंद नहीं आया, शायद आप लोगों को आ जाए। बकाया हम पर्सनल प्रोजेक्ट वगैरह इसके अंदर बना सकते हैं। और मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, आप में से कोई कैनवा का ये वाली फ़ील्ड पकड़ लेना कि पोर्टफ़ोलियो बनाना। लोग ग्राफ़िक डिज़ाइनर हो जाते हैं, उनको पोर्टफ़ोलियो नहीं बनाने आता। लोग अपनी फ़ील्ड के अंदर माहिर होते हैं, जब वो जॉब के लिए जाते हैं, उनको पोर्टफ़ोलियो नहीं होता। तो क्यों? क्योंकि उनको बनाना ही नहीं आता। तो आप लोग पोर्टफ़ोलियो के ऊपर तवज्जो करके, इसको आप मास्टर करके आप पोर्टफ़ोलियो की जो है ना सर्विसेज़ दे सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन जितनी भी मैंने यहाँ पे लिखी हैं, इसके अलावा भी और बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, ठीक है? तो वो भी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, तो किस-किस फ़ील्ड के अंदर हम कैनवा को इस्तेमाल कर सकते हैं।
क्योंकि सबसे पहले इस चीज़ को बताना इसलिए है, जब तक हमें पता नहीं होगा कि हम इसको किस जगह पे इस्तेमाल करें, उस वक़्त तक हम जो है ना इसको सही तरह से ना सीखेंगे, ना हमें इसके बारे में इल्म होगा कि ये कहाँ पे इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट आते हैं कि अब हम कैनवा के अंदर किस टाइप की जो है ना डिज़ाइनिंग वगैरह कर सकते हैं। तकरीबन हम हर किस्म की डिज़ाइनिंग इसके अंदर कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे सोशल मीडिया हो गया, इन्फोग्राफिक्स हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, फ्लायर्स हो गए, पोस्टर होगी, बिजनेस कार्ड हो गए, वाउचर हो गए, लोगो हो गए, ई बुक होगी, रिज्यूमे हो गया, इसके बाद न्यूज़ लेटर हो गया। ये सारी मैंने लिस्ट यहाँ पे लिखी है, आप लोग इसको रीड कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों के हम ये सारी चीज़ें हम इस कैनवा के अंदर डिज़ाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है गेट स्टार्टेड विद कैनवा। अब हम कैनवा की वेबसाइट के ऊपर चलते हैं कि हमने कैनवा को किस तरह से लॉगिन करना है। मैं यहाँ से मैं यहाँ पे कैनवा लिखकर यहाँ पे जैसे सर्च करूंगा, हमारे पास यहाँ पे पहली वेबसाइट आ जाएगी, जिसका यूआरएल ऐसे होगा www.canva.com। ठीक है, इसके ऊपर हमने क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारे पास ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ से करना है साइन अप। जिन्होंने पहले साइन अप किया हुआ उन्होंने साइन इन करना है। ठीक है, जिन्होंने साइन अप नहीं किया हुआ वो साइन अप पे करेंगे पहले। ठीक है, तो मैंने इसके ऊपर जैसे ही क्लिक किया तो अब वो कह रहा है कि क्या आप इसका फ्री ट्रायल इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से आके इसको क्रॉस कर दूंगा। जैसे ही मैं इसको क्रॉस करूंगा तो हमारे पास यहाँ पे कुछ परमिशन मांगेगा, आपने उसको क्या करना है, वहां से स्टूडेंट के ऊपर क्लिक कर देना है, तो आपका ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इस चीज को मैं कहता हूँ कि ये हमारा एक किस्म का मेन्यू है। हम होटल के अंदर जाते हैं, वहां पे जाके सबसे पहले हमारे सामने क्या चीज रखी जाती है, मेन्यू, कि अब आपने इसमें से क्या क्या चीजें मंगवानी है। इसी तरह ये हमारा, इसको मैं वैसे तो इसको डैशबोर्ड कहते हैं, लेकिन मैं समझाने के लिए इसको क्या कह रहा हूँ, ये हमारा मेन्यू है। मेन्यू मतलब कैसे, अगर हमने होम पे रहना है होम पे जाएंगे, अगर हमारे जो प्रोजेक्ट बने हुए हैं उसके ऊपर जाना है तो हम प्रोजेक्ट के अंदर चले जाएंगे। इसी जैसे हमारे मेन्यू के अंदर वहाँ पे फोल्डर्स बने होते हैं ना, ये हमारा चिकन वाला है, ये मटन वाला है, ये बीफ वाला है, ये बारबी वाला है। इसी तरह हमारे इस सॉफ्टवेयर के अंदर भी इसी तरह से यहाँ पे मेन्यू के यहाँ पे हमें बहुत सारे मिलते हैं, हम उससे अपने मेन्यू को यहाँ पे जो है ना इस्तेमाल करके अपनी जगह पे जा सकते हैं। अब यहाँ पे क्या चीज़ है, पहले तो मैं ये जो चीज़ें दी हैं इसको मैं यहाँ से क्रॉस कर लेता हूँ, क्योंकि ये बेमायनी है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, बस हमें वैसे दिखा रहा है क्योंकि हमने इसको फर्स्ट टाइम लॉगिन किया है। अब मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर दूँ। यहाँ पे हमारे पास कुछ बटन नज़र आ रहे हैं, उसके अलावा हमें यहाँ पे क्रैश नज़र आ रहा है, यहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट नज़र आ रहे हैं। मैं इसको फ़िलहाल डिलीट कर देता हूँ। एंड इसके बाद हमें यहाँ पे कुछ ऑप्शन नज़र आ रहे हैं और यहाँ पे हमें लिखा हुआ है व्हाट विल यू डिज़ाइन टुडे, आपने आज क्या डिज़ाइन करना है, सेटिंग होगी, ये सारी चीज़ मैं सब चीज़ें आज मैं एक्सप्लेन करूँगा कि ये हमारी क्या क्या चीज़ें होती हैं। इसको हम कहते हैं, ये हमारा होता है मेन्यू बार। मेन्यू बार के अंदर क्या है, होम दिया हुआ है, होम के अंदर ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। सबसे इसके अंदर यहाँ पे लोगो दिया हुआ है। लोगो जो है ना, जब हम डिज़ाइन के अंदर होते हैं वहां पर तो ये वर्क ज़्यादा नहीं करता, वहां पे ये वर्क करता है कि हम वापसी होम के अंदर आ जाते हैं। मैं यहाँ से फर्ज करें कि यहाँ पे मैं सोशल मीडिया पोस्ट कोई भी उठा लेता हूँ। मैं पोस्ट के अंदर गया, जाने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे लोगों के ऊपर क्लिक करूंगा, ये हमारा यहाँ पे दोबारा होम के ऊपर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं उनका भी इंटरफेस दिखा देता हूँ। मैं यहाँ से इंस्पेक्ट विंडो कर लेता हूँ और ये हमारा मोबाइल के अंदर आ गया। अगर आप मोबाइल के अंदर लॉगिन करेंगे, मोबाइल के अंदर आप इस तरह से आपको इंटरफेस नजर आएगा। ये जो चीजें हैं, आपको मेन्यू है वो आपको इस जगह पे नजर आएगी, इस थ्री डॉट्स के अंदर। ठीक है, सर्च बार यहाँ पे ऊपर आ जाएगा। ये हमारे जो क्रिएटिव टूल्स हैं वो सारे हमें यहाँ पर शो करेंगे। एंड इसके अलावा हमें यहाँ पे कुछ टेम्पलेट दिखाए जाएंगे। नीचे हमें यहाँ पर कुछ फोल्डर हैं जिसके अंदर होम है, यहाँ पे प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के बाद यहाँ पे क्रिएट है, क्रिएट के बाद मैं यहाँ से क्रिएट से बैक जाता हूँ, होम। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास टेम्पलेट्स हैं, टेम्पलेट्स के बाद यहाँ पे प्रो है, प्रो के अंदर यहाँ पे प्राइसिंग वगैरह बताइए, अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं। जब हम प्रो, अभी मैं फ्री का इस्तेमाल करूंगा आपके सामने, जब मैं प्रो का इस्तेमाल करूंगा आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि आप लोगों ने प्रो डिज़ाइन कहाँ से, प्रो कैनवा कहाँ से बाय करना है। फ्री के अंदर आपको मैं बताऊंगा कि आप लोगों ने कैनवा प्रो फ्री में किस तरह से इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो ये हमारा बल्कि मोबाइल के अंदर भी देख लिया। तो ये इंटरफेस है, इसके अंदर हम यहाँ पे देख रहे थे होम। होम के अंदर है यहाँ पे क्रिएट आ डिज़ाइन। क्रिएट आ डिज़ाइन के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारे पास यहाँ पे क्रिएट आ डिज़ाइन का एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी।
इसके अंदर यहाँ पर सर्च लिखा हुआ है। सर्च के अंदर हम जिस चीज़ का डिज़ाइन क्रिएट करना चाह रहे हैं, फर्ज करें कि मैं यहाँ पे यूट्यूब के लिए कोई चीज़ डिज़ाइन करना चाह रहा हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पर यूट्यूब लिखा है, यूट्यूब ऐड, ठीक है, ये लैंडस्केप हो गया, ये पोर्ट्रेट हो गया, ये यूट्यूब ऐड जो स्क्वायर के अंदर वो हो गया, यूट्यूब बैनर हो गया, यूट्यूब लोगो हो गया, यूट्यूब डिस्प्ले हो गया। बल्कि यहाँ पे यूट्यूब की जितनी भी डिज़ाइनिंग होती है ना, उन सब के साइजेस हमें यहाँ पे दिए हुए हैं। हमने जो चीज़ यहाँ से क्रिएट करनी है उसको हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ से थंबनेल के ऊपर जाता हूँ, तो हमारा यहाँ पर थंबनेल आ जाएगा। तो ये हमारा थंबनेल आ गया, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा यूट्यूब थंबनेल का एरिया ओपन हो जाएगा, उसके अंदर हम इसको डिज़ाइन करेंगे। अच्छा, जब हम किसी दूसरे सॉफ्टवेयर के अंदर इसको डिज़ाइन करते हैं या हम डिज़ाइन करें तो वहाँ पे पहले हमें साइज़ लेने का बहुत ज़्यादा मसला होता है कि अब हमने इसका साइज़ क्या लेना है। इसके अंदर सिर्फ आपने ये बताना है कि मैंने किस चीज़ के लिए डिज़ाइन किया। फर्ज़ करें कि मैंने फेसबुक ऐड के लिए कोई चीज़ डिज़ाइन करनी है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ लिखूंगा फेसबुक ऐड, ठीक है। ये हमारे पास फेसबुक ऐड के सारे यहाँ पे अच्छा, हम देख रहे थे यहाँ पे वेबसाइट के जैसे मैंने बताया था स्टार्ट के अंदर कि हम जैसा कि हम यहाँ पे जो है ना ई कॉमर्स वेबसाइट वगैरह बना सकते हैं, पोर्टफोलियो वेबसाइट होगी, तो ये सारी चीज़ें जो है ना हम इसके अंदर डिज़ाइन कर सकते हैं। मैं पहले भी इस चीज़ को एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि यहाँ पे कह रहे हैं कि आप जो है ना बिजनेस वेबसाइट हो गया, ई कॉमर्स वेबसाइट वगैरह आप इसके अंदर डाल सकते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, आवाज़ आ रही है मेरी तरफ से? सही है। मुझे बता दें, अब आवाज़ आ रही है? जी आ रही है, चलें ठीक है। तो आ रही है, चलें ठीक हो गया। तो मैं यहाँ पे वेबसाइट का बता रहा था कि अगर हमने वेबसाइट डिज़ाइन करनी है तो हम यहाँ से वेबसाइट के ऊपर आएंगे और यहाँ से हमारे पास वेबसाइट का सारा आ जाता है कि हम यहाँ से वेबसाइट, जैसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया कि हम कैनवा के ऊपर डिज़ाइन कर वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे वेबसाइट आ गया, बिजनेस वेबसाइट आ गया, पोर्टफोलियो वेबसाइट आ गया, इवेंट वेबसाइट आ गया। तो इसके अंदर मैंने बिजनेस वेबसाइट और जो हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट है वो भी मैंने डिज़ाइन करके देखी है। वो इतना ज़्यादा कारआमद अभी तक तो नहीं है, शायद इन फ्यूचर के अंदर जो जाके ये कारआमद हो जाए। तो लेकिन इसके अंदर जो पोर्टफोलियो वेबसाइट और इवेंट डिज़ाइन जो है ना वेबसाइट है ना, ये बहुत ज़्यादा बल्कि अच्छा इसके अंदर हम काम कर सकते हैं। और इस चीज़ की अगर कोई सर्विस देना, इस चीज़ के ऑर्डर भी बहुत अच्छे आते हैं, क्योंकि ये दो ऐसी वेबसाइट हैं जिसको इस्तेमाल, ये ऐसी वेबसाइट, ये ऐसी बल्कि दो फील्ड्स हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा लोग कम इस्तेमाल काम कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर स्कोप बहुत ज़्यादा है। तो अगर कोई बंदा इन दो चीज़ों के ऊपर फोकस कर ले, इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्कोप है और इसका बहुत ज़्यादा बल्कि आपको फ़ायदा भी हो सकता है। इसके बाद यहाँ पे आता है कस्टम साइज। अगर हम कोई ऐसी चीज़ क्रिएट कर रहे हैं, जैसे हम प्रिंट कर रहे होते हैं, तो किसी बल्कि स्कोप का हम फ्लैक्स वगैरह हो गया, या हम कोई ऐसी डिज़ाइन करने लगे हैं जो बल्कि किसी भी सोशल मीडिया के साथ नहीं काम करती, बल्कि सोशल मीडिया से हट के हम कोई कर रहे हैं, या हमारा कोई ऐसा डिज़ाइन कोई ऐसा साइज़ है जो किसी भी सोशल मीडिया के साथ नहीं रिलेट करता, तो हम यहाँ पे उसका हम मैनुअली भी यहाँ पे लिख सकते हैं कि जैसे अब यहाँ पे हम पिक्सल है, इंच के अंदर भी हम यहाँ पे साइज़ लिख सकते हैं, मिलीमीटर के अंदर भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर के अंदर भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पिक्सल पे कर देता हूँ। मैं जैसे यहाँ पे 1080 बाई 1080 कर लेता हूँ, तो 1080 बाई 1080 करूंगा तो हमारे पास यहाँ पे क्रिएट डिज़ाइन का ऑप्शन आ जाएगा। तो हम यहाँ से अपना कस्टम जो साइज़ है वो भी हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन आता है। अपलोड का जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपलोड फाइल का ऑप्शन आता है। अब ये इसलिए आता है कि अगर हमारा कोई ऐसी पहले से कोई पिक्चर पड़ी हुई है या पहले से कोई डिज़ाइन पड़ा हुआ है, हमने उसी डिज़ाइन को दोबारा इस्तेमाल करना है या उस साइज़ को हमने दोबारा लेना है, जस्ट हम इसके ऊपर एक बार क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ से सिस्टम ओपन हो जाएगा। सिस्टम ओपन होने के बाद हम गैलरी के अंदर आके कोई भी एक पिक्चर उठा लेता हूँ। इसको मैं यहाँ से स्क्रीनशॉट को उठाऊंगा और मैं इसके अंदर एक्सपोर्ट कर लूँगा, तो ये हमारा इसके अंदर आ जाएगा।
अब वो यहाँ पे कह रहा है कि यूज़ आ न्यू डिज़ाइन। अगर आपने न्यू डिज़ाइन के अंदर इसको इस्तेमाल करना है या इस पिक्चर को एडिट करना है, तो मैं यहाँ से यूज़ आ न्यू डिज़ाइन करूँगा, एडिट इमेज करूँगा। तो जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये हमारा उसी साइज़ के अंदर यहाँ पे कहेगा कि आप इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे वो कह रहा है कि आपने सेव करना है या इस डिज़ाइन को यूज़ करना है। अगर आपने अभी काम नहीं करना है, इस पे बाद में काम करना है, तो आप इसको सेव कर देंगे। अगर आपने इसके ऊपर वर्क करना है, तो आप इसको यहाँ से यूज़ ऑन न्यू डिज़ाइन कर लेंगे। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारा यहाँ पर भी शो कर देगा कि आपने यहाँ पे एक फ़ाइल को अपलोड किया हुआ है। मैं क्रिएट के अंदर दोबारा जाता हूँ, मोर के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे हमें हर चीज़ के बल्कि यहाँ पे साइज़ दिए हुए हैं जो हमारे बल्कि हट के हैं, जिसको हम इनसे हट के हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे पॉपुलर के अंदर आ गया, अगर हमने कोई मिलके कोर्स बनाना है, मिलके जो भी हमारे यहाँ पे किसी भी किस्म का मिलके हमने डिज़ाइन बनाना है, तकरीबन हमें 99% यहाँ पे साइज़ दिए हुए हैं। आपने सिर्फ क्या करना है, यहाँ से आके उसका फाइंड करना है कि हमने किस चीज़ को डिज़ाइन करना है। डिज़ाइन करने के बाद उसको फाइंड करने के बाद हमने जस्ट उसके ऊपर एक बार क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे डेस्कटॉप वॉलपेपर आ गया, रिज्यूमे आ गया, आईडी कार्ड आ गया, एक-एक चीज़ का उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। तो बस आपने क्या करना है, सिर्फ़ ये देखना है कि मैंने अब डिज़ाइन किस चीज़ के लिए करना है। अब फ़र्ज़ करें कि मैं चाह रहा हूँ कि मैं जो है ना इंस्टाग्राम के लिए जो है ना स्केयर जो इमेज होती है, इंस्टाग्राम पोस्ट जो है ना स्क्वायर वाली, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये हमारा एक न्यू डिज़ाइन आ जाता है। तो ये हम हमारे इस तरह से जो हमारा वर्किंग स्पेस है वो ओपन हो जाती है। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा दोबारा, यहाँ पे कैनवा के ऊपर आ जाऊँगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे न्यू चीज़ आती है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे रिसेट डिज़ाइन। रिसेंट डिज़ाइन कौन से होती हैं कि जो हमने अभी डिज़ाइन की हैं, वो मुकम्मल यहाँ पे लिस्ट होती है जो हमने स्टार्ट से लेके की हैं। फर्ज़ करें कि आपने यहाँ पे कोई 100 डिज़ाइन अपने कैनवा के अंदर बना लिए, वो आपको यहाँ पे तरतीब वाइज़ सारे आपको यहाँ पर शो करेंगे। तो आप यहाँ से इसको हाइड भी कर सकते हैं और यहाँ से आप इसको शो भी कर सकते हैं कि आपके जो अभी आपने जो काम किया है या आपने जो प्रीवियस काम है, वो आपको यहाँ पर शो करेगा। इसके अलावा यहाँ पर भी आपको वही चीज़ें आपको शो करेंगी जो मैंने आपको यहाँ पे क्रिएट डिज़ाइन के अंदर बताया था। वही चीज़ें दोबारा यहाँ पे आप लोगों को शो कर रही हैं, ठीक है? जस्ट आप लोगों ने वहाँ से कर लें या यहाँ से कर लें, जहाँ से आपको आसानी लगे आप वहाँ से इसको कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे 3 डॉट्स के अंदर जाएँगे, दोबारा वही चीज़ ओपन हो जाएगी। आप जहाँ से आपको ईज़ी लगे, जहाँ से ईज़ी लगे, यहाँ से ईज़ी लगे, आप क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाती है सेटिंग, नोटिफ़िकेशन और हमारा यहाँ पे अकाउंट। सेटिंग के अंदर चले जाती हैं। सेटिंग के अंदर हमें कैनवा किस-किस चीज़ की सेटिंग देता है। सबसे पहले हमारी यहाँ पे हमारा अकाउंट आ जाता है। यहाँ पे हम अपनी पिक्चर लगा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, अपने नेम को एडिट कर सकते हैं, यहाँ पे हम अपनी ईमेल को एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे हम ये डिसाइड करते हैं कि हमने किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करना है। मैंने पर्सनल के लिए किया हुआ है। यहाँ से हम लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेज दी हुई हैं। अगर आपको इंग्लिश के अलावा किसी और लैंग्वेज में कैनवा को इस्तेमाल करना है, वो भी आप चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे पंजाबी ज़ुबान भी दी हुई है, ठीक है? उसको भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारे वो अकाउंट शो करेंगे जो आपने अपने कैनवा के साथ लिंक किए हुए हैं। जो आपने कैनवा के साथ अकाउंट लिंक किए हुए हैं वो आपको सारे यहाँ पर शो करेंगे। जो मेरा पर्सनल में जिसको मैं रेगुलर इस्तेमाल करता हूँ जिस कैनवा को, उसके अंदर मैं वो अगर आप लोगों को दिखाऊँ तो यहाँ पे मैंने फेसबुक को भी सारा अटैच किया हुआ है। मैंने यहाँ पे जो है ना इंस्टाग्राम को भी अटैच किया हुआ है और लिंक्डइन को भी मैंने अटैच किया हुआ है। हर वो प्लेटफॉर्म मैंने यहाँ पे अटैच किया हुआ है जिसके ऊपर मैं पोस्टिंग वगैरह करता होता हूँ, ठीक है? तो ये चीज़ें आप लोगों ने जैसे-जैसे आगे अटैच करते जाएँगे खुद ब खुद यहाँ पे ऐड होती जाएँगी। उसके बाद यहाँ पर थीम है। सबसे पहले यहाँ पे थीम शो कर रहा है कि सिंक दिस सिस्टम। अगर आपका सिस्टम के अंदर डार्क थीम होगी तो आपका कैनवा डार्क हो जाएगा। अगर आपके सिस्टम की जो व्हाइट थीम होगी खुद ब खुद कैनवा की जो है ना इंटरफेस डार्क हो जाएगा। अगर आप लाइट रखना चाहते हैं तो लाइट रख सकते हैं, अगर आप डार्क थीम रखना चाहते हैं तो डार्क रख सकते हैं। तो ज़्यादातर जो प्रोग्रामर या टेक की तरफ से होते हैं वो ज़्यादातर डार्क थीम को ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं व्हाइट थीम को एज़ अ कोर्स के लिए इस्तेमाल करूँगा क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो डार्क थीम के ऊपर वर्क करना नहीं चाहते, वो लाइट के ऊपर ही करते हैं। ठीक है? इसके बाद यहाँ पे कुछ सेलेब्रिटीज़ हैं, इस चीज़ को हमने यहाँ पे छोड़ देना है, ये हमने कुछ भी चेंज नहीं करना। ठीक है? इसके बाद हमारे पास यहाँ पे सिक्योरिटी आ जाती है कि जो हमारे बल्कि जो हमारे पासवर्ड वगैरह होते हैं, पासवर्ड रीसेट वगैरह करने हैं या की वगैरह बनानी है, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ से करते हैं। इसके अंदर भी कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं है जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। नेक्स्ट हमारे पास आती है मैसेज परफॉर्मेंस।
यहाँ पे हमारे जो कैनवा से हमारे जो लिंक वगैरह होते हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम यहाँ पे कर सकते हैं। नोटिफ़िकेशन भी हम यहाँ से हैंडल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे चीज़ें दी हुई हैं, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा। अगर आप लोगों ने इन डीप इनको देखना है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। यहाँ पे प्राइवेट पॉलिसीज़ हैं, इसके अंदर वो सारे एग्रीमेंट है कि हमारा कैनवा डाटा कहाँ-कहाँ पे इस्तेमाल कर सकता है, या हमारा जो भी हमने वर्क करना है उसके कैनवा के साथ जो भी हमारे एग्रीमेंट होते हैं, वो सारे हमें यहाँ पे शो करते हैं। अगर आप लोगों ने इसको रीड करना है, तो वो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है? इसके बाद यहाँ पे हमारे पास पीपल आ जाते हैं। पीपल उस वक़्त शो करते हैं जब हमने कोई टीम बनाई हुई हो। और यहाँ पे हमारा बिलिंग प्लान है, हमने अभी बाय नहीं किया हुआ। अगर बाय किया होता तो हमें यहाँ पे बिलिंग के मतलब के जो भी हमने पे किए हैं या जो हमारे रहते हैं, वो सारे हमें यहाँ पर शो करने थे। इसके बाद हमारी यहाँ पे हिस्ट्री आ जाती है। हिस्ट्री के बाद यहाँ पे डोमेन आ जाती है। डोमेन जब हम कोई भी वेबसाइट अपनी होस्ट करते हैं, उस वक़्त हमें यहाँ पे डोमेन नज़र आती है। जब हम वेबसाइट बनाएँगे, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को एक वेबसाइट बनाने का तरीका भी बताऊँगा, किस तरह से वेबसाइट बनती है। एक सैंपल वेबसाइट आप लोगों को बना के दिखाऊँगा, पोर्टफोलियो। तो उसके जब डोमेन लेंगे, वो आप लोगों को मैं दिखाऊँगा कि यहाँ पर भी आप लोगों को शो करेगी। और मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ कि मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ कि आप कैनवा से अनलिमिटेड जो है ना डोमेन्स अपनी बनवा सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि आप किसी मतलब के क्लाइंट के लिए ये काम करना स्टार्ट कर देते हैं, वेबसाइट का, पोर्टफ़ोलियो वेबसाइट का, तो आप जितनी भी डोमेन बना सकते हैं, आपके लिए फ्री हैं, आप यहाँ से बना सकते हैं। बेशक आप क्लाइंट से चार्जेज़ भी कर सकते हैं कि आपकी ये डोमेन के चार्जेज़ हैं। इसके बाद हम यहाँ पे मैं दोबारा लोगो के ऊपर आ गया। लोगो के ऊपर आने के बाद हमारा यहाँ पे आ जाता है बेल आइकन के अंदर जो है ना हमारे नोटिफ़िकेशन होती हैं। ये नोटिफ़िकेशन उस वक़्त आते हैं जब हम एक डिज़ाइन को किसी के साथ शेयर करते हैं। फ़र्ज़ करें कि मैंने एक डिज़ाइन बनाया, मैंने अपने क्लाइंट को सेंड किया, अगर उसने उसके ऊपर कोई कमेंट किया, वो हमें यहाँ पर शो करेगा। और जब हम डिज़ाइन को किसी को लिंक सेंड करते हैं, उसके बाद वो वहाँ से रिक्वेस्ट सेंड करता है, उसकी रिक्वेस्ट भी हमें यहीं पे मिलेगी, हमने यहाँ से एक्सेप्ट करनी होती है, फिर जाके हमें यहाँ से उसको एक्सेप्ट करना होता है, फिर जाके उसके पास डिज़ाइन ओपन होता है। सेटिंग हमने देख ली है, और यहाँ पे माई प्रोफ़ाइल है, प्रोफ़ाइल के अंदर भी सारी वही चीज़ें हैं जो हमने पहले देख चुके हैं, तो मैं इसको दोबारा से नहीं करूँगा, नहीं एक्सप्लेन करूँगा। हाँ, इसके अंदर अगर आपने ऐड अकाउंट करना है, तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। अगर आप क्रिएट करनी है, वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन ये पेड के अंदर आता है, तो इसलिए हम इस चीज़ को नहीं देखेंगे। हमने जो है ना पेड का तरीका, मैं आप लोगों को जब हम पेड का इस्तेमाल करने की ज़रूरत होगी, वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आप लोगों ने पेड कैनवा फ्री में कहाँ से लेना है। तो ये इसके बाद हमारा हो जाता है यहाँ पे प्रोजेक्ट विंडो के अंदर हमारे सारे प्रोजेक्ट होते हैं जो हमने आज तक डिज़ाइन कर चुके होते हैं, चाहे वो 100 है, चाहे वो 1000 है, सब आपको यहीं पे नज़र आएँगे। आप इसके फ़ोल्डर्स भी बना सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आप फ़ोल्डर को अपलोड भी कर सकते हैं, ठीक है? तो इसको मैं यहाँ से बैक करता हूँ। इसके बाद हमारे यहाँ पे सिंगल डिज़ाइन शो करेंगे, और इसके अंदर जो हमारे इमेज वाले डिज़ाइन हैं, वो सारे हमें यहाँ पर शो करेंगे। तो यहाँ पर ये भी है कि हम इसको किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं अपने डिज़ाइन को। और यहाँ पे हम अपनी कैटेगरी भी बना सकते हैं, अभी नहीं बनाई इसलिए हमें यहाँ पर शो नहीं कर रही। और यहाँ पे हम डाटा को वो भी कर सकते हैं कि हमें डाटा कितना मिल के चाहिए, हम कितना शो करें, वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। अगर हमें एनी टाइम का डाटा शो करें, हम एनी टाइम पे करेंगे। टुडे पे करेंगे, जो आज हमने डिज़ाइन क्रिएट किया है, सिर्फ़ वही हमें शो करेंगे। अगर हम यस्टरडे करेंगे, जो हमने कल डिज़ाइन क्रिएट किए थे, सिर्फ़ वही हमें शो करें। इसी तरह यहाँ पे 30 डे है, 90 डे है, और लास्ट ईयर तक है, तो मैं यहाँ पे एनी टाइम कर देता हूँ, तो ये हमारे पास यहाँ पे शो कर देगा। इसके बाद यहाँ पे वो कह रहा है कि आपको बल्कि ये जो डिज़ाइन है, तो इसके जो नेम लिखे हुए हैं वो किस तरह से शो करें। जैसा कि यहाँ पे 10 डिज़ाइन पड़े हुए हैं, एक का नाम जो ए से स्टार्ट हो रहा है, दूसरे का बी के साथ स्टार्ट हो रहा है, तीसरे का जो है ना 1 से स्टार्ट हो रहा है, चौथे का जो है ना 5 से स्टार्ट हो रहा है। तो अब हम यहाँ से आके इसको जो है ना एक डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर के अंदर, या अल्फ़ाबेटिकल, या इसी तरह से हम इसको असाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मोस्ट रिसेंटली ये होता है कि जो हमने अभी क्रिएट किया है ना, वो वाला डिज़ाइन शो करना चाहिए। फिर हमारे पास है कि यहाँ पे जो न्यूज़ एडिट है वो हमारे पास शो करनी चाहिए, या न्यू एडिटर है मतलब कि जो पुरानी एडिट की हुई है वो हमें पहले शो करें, या हमें ए टू जी ऐसे होता है कि पहले ए वाली पोस्ट आपको शो करेंगी जिसका नाम ए से स्टार्ट होता है, फिर बाद में बी के साथ स्टार्ट होने वाली आपको शो करेंगी, फिर सी से, फिर इसी तरह फिर लास्ट में जाके 1, फिर 2, फिर 3, इसके अंदर 1, 2, 3 भी आ जाती है। इसी तरह फिर हमारा होता है जेड से ए। जेड से ए ऐसे होता है कि पहले हमें
9 वाले, फिर 8 वाले, फिर 7 वाले, फिर 6 वाले ये शो करेंगे। फिर हमारे पास Z वाले, फिर हमारे पास Y वाले, X वाले, फिर Y वाले, इस तरह से हमें जो है ना डिज़ाइन शो करेंगे। वो आपके नेम के ऊपर होता है कि आप लोग इसको किस तरह से करते हैं। अगर यहाँ पे अभी हमारा जो है ना लिस्ट व्यू के अंदर भी इसको हम कर सकते हैं, इसको हम ग्रिड व्यू के अंदर भी कर सकते हैं। जिस तरह हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये हमारा लिस्ट व्यू के अंदर आ जाएगा। इसके अंदर हमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ज़्यादा देखने को मिल जाती है, हमें पूरा नाम देखने को मिल जाता है, किन किन लोगों के साथ शेयर किया वो हमें नज़र आ जाता है, किस टाइप का हमारा जो डिज़ाइन है, वीडियो है, इमेज है या वेबसाइट है, वो सारी चीज़ हमें यहाँ पे शो कर देगी। और तीसरा हमें यहाँ पे टाइम भी बता देता है कि ये कितने टाइम पहले आपने इसको डिज़ाइन किया था। यहाँ से हम इसको सिलेक्ट भी कर सकते हैं और यहाँ से हम इसको यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं, मूव फोल्डर भी कर सकते हैं, रिप्लेस डिज़ाइन भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं, किसी ऐसे टीम मेंबर को टैग भी कर सकते हैं, इसको हम सिलेक्ट भी कर सकते हैं और हम इसको यहाँ से जो है ना रिमूव भी कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हमारी इस 3 डॉट से होंगी। तो आप इसको यहाँ से दोबारा क्लिक करेंगे तो ये हमारा ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे दोबारा आपको मिल रहा है ऐड न्यू, ठीक है। इसके ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, अब वो कह रहा है कि आपने यहाँ से फ़ोल्डर बनाना है, ठीक है, कोर्स बनाना है। तो हम यहाँ पे जैसे ही फ़ोल्डर के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपसे कहेगा कि आपने फ़ोल्डर का नाम क्या लिखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मैं यहाँ पे कोर्स लिख देता हूँ। तो इसको मैं कोर्स लिख के यहाँ पे कंटिन्यू करूँगा तो खुद ब खुद ये मेरा यहाँ पे एक फ़ोल्डर बन जाएगा। तो मैं फ़ोल्डर के अंदर जाऊँगा, यहाँ पे ये देखिए मेरा एक फ़ोल्डर बन गया। अब इसके अंदर मेरे जो भी कोर्स के मटेरियल होगा, जो भी कोर्स के मैंने डिज़ाइन वगैरह क्रिएट करने हैं, वो मैं यहाँ से आगे कर सकता हूँ। इस फ़ोल्डर के अंदर भी हमें यहाँ पे क्रिएट डिज़ाइन का ऑप्शन मिल रहा है। इसके ऊपर जैसे हम क्लिक करेंगे, हमारे पास यहाँ पे सारे टेम्पलेट शो कर रहे हैं। आपने जिस डिज़ाइन को क्रिएट करना होगा, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है जस्ट, और उसको आपने डिज़ाइन कर देना है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ है ऐड के अंदर कोर्स। अगर आपने कोर्स ऐड करना है, मीन्स के अगर आप कोई कोर्स वगैरह डिज़ाइन कर रहे हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसा कि मतलब के सब्जेक्ट होते हैं, असल में ये कोर्स यूनिवर्सिटी के अंदर जो है ना सब्जेक्ट्स को वहाँ पे कोर्स कहा जाता है। तो एक कोर्स के अंदर हम एक सब्जेक्ट का जो है ना सारा मटेरियल वगैरह रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाती है कैनवा की तरफ से सपोर्ट, कि हमें कोई भी इशू आ रहा है कैनवा के अंदर तो हम यहाँ से उनके साथ बात भी कर सकते हैं, वॉइस के अंदर भी कर सकते हैं, टेक्स्ट भी हम सेंड कर सकते हैं। कोई भी इशू आ रहा है आप लोग यहाँ से आके कैनवा से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मतलब कि इंटरफेस है प्रोजेक्ट का। उसके बाद आ जाता है हमारे पास टेम्पलेट। टेम्पलेट के अंदर आप लोगों ने ना यहाँ पे एक चीज़ और फोकस करनी है। कुछ लोगों ने मुझे ये वाला बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किया कि कैनवा को सीखने के बाद हम क्या-क्या कर सकते हैं। वही चीज़ यहाँ पे अब ना सारी चीज़ें आप लोगों को पता लग जाएगी कि हम कैनवा के बाद क्या-क्या सर्विसेज़ दे सकते हैं। वो सारी उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है। अगर आप बिज़नेस के अंदर चले जाएँ, यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट्स की सर्विस दे सकते हैं। ये हमारे पास डॉक्यूमेंट्स आ गए, ठीक है। हम प्रेजेंटेशन की सर्विसेज दे सकते हैं। हम यहाँ पे व्हाइट बोर्ड की सर्विस दे सकते हैं, जो ऑनलाइन यूट्यूब के ऊपर या किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर पढ़ाते हैं। उनके पास मिलके पढ़ाने का भी तरीका है, वो पढ़ा भी लेते हैं, लेकिन उनके पास मिलके डिज़ाइन करने का तरीका नहीं है, तो वो यहाँ से आके आप उनको सर्विसेज दे सकते हैं। बिजनेस कार्ड जो हमारे मिलके विजिटिंग कार्ड होते हैं, इसके बाद फ्लावर्स हो गए। तो ये आपने एक एक चीज़ को आप लोगों ने एक बार ज़रूर देखना है। उसका आप लोगों को मैं एक वजह बताता हूँ कि आप लोगों को मैं क्यों कह रहा हूँ कि आपने इन सब चीज़ों को एक बार क्यों देखना है, ताकि आपको पता लग जाए कि मैं कैनवा को सीखकर कौन-कौन सी सर्विस लोगों को दे सकता हूँ या किन-किन सर्विसेज़ को मैं सेल कर सकता हूँ। इतनी सारी सर्विसेज़ हैं जो हम कैनवा को सीखने के बाद दे सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे कि वो क्या करेंगे, इन सब फ़ील्ड्स को उठा के ना अपना एक रिज़्यूमे के अंदर डाल देंगे। मैं सारी सीवी दे देता हूँ। इस चीज़ का मैं ज़िक्र जब हम ग्राफ़िक का थ्योरी वाले सब्जेक्ट लेक्चर आएँगे ना, उसके अंदर मैं एक्सप्लेन करूँगा कि आप लोगों ने कौन-सी फ़ील्ड उठानी है, किस बंदे के लिए कौन-सी फ़ील्ड अच्छी होगी, ठीक है? तो ये आप लोगों ने उससे पहले एक बार इस चीज़ को ज़रूर देख लेना है कि हम ये सारी फ़ील्ड्स ऐसी हैं जो हम कैनवा सीख कर इन सब फ़ील्ड्स के अंदर वर्क कर सकते हैं। इन सब की सर्विसेज़ दे सकते हैं। इन सब फ़ील्ड्स की हम फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। इन सब फ़ील्ड के हम आगे जॉब ढूँढ सकते हैं, ठीक है? तो ये आप लोगों ने एक बार ज़रूर एक बार देख लेनी है कि इसके अंदर कौन-कौन से ऑप्शन आ गए हैं, ठीक है? इस चीज़ को आप लोगों ने नोट कर लेना है कि हम कैनवा की कौन-कौन सी सर्विस दे सकते हैं या कैनवा सीखकर हम कौन-कौन सी जॉब ले सकते हैं। वो आपने कहाँ से आके देखना है, वो आके आपने टेम्पलेट में आके जो है ना उसके अंदर आके देखना है कि हम कैनवा के अंदर कौन-कौन सी चीज़ें सीख कर सर्विसेज़ आगे दे सकते हैं, ठीक है? तो ये आप लोगों ने एक बार आके देख लेना है कि इसके अंदर कौन-कौन सी सर्विस है। इसके बाद हमारी आ जाती है ब्रांड किट। ब्रांड किट जो है ये ऐसे होता है कि
जैसा कि स्टार्ट के अंदर मैंने ब्रांड किट का जिक्र किया था जब मैं अपनी प्रेजेंटेशन को ओपन की हुई थी, तो उसके अंदर मैं कह रहा था कि ब्रांड किट क्या चीज़ होती है। तो ब्रांड में ये नहीं किसी भी ब्रांड का बाटा का हो गया, ये ब्रांड ऐसा मैं नाम नहीं कर रहा, लेकिन ब्रांड में ये होता है कि कोई भी कंपनी चाहे वो छोटी है चाहे वो बड़ी है, उसका एक मखसूस कलर होता है, उसका एक मखसूस लोगो होता है। कभी आपने देखा है कि एक ही कंपनी का जो है ना लोगो चेंज हो और उसी कंपनी का दूसरे शहर के अंदर जो है ना लोगो जो है ना चेंज हो। अगर आपने किसी एक शेल के पंप से तेल डलवाया हो, ठीक है, कराची से, अगर आप लाहौर आ जाएंगे शेल के पंप पे वही फाउंड लगा होगा, वही कलर होंगे, वही सारा डिजाइन होगा। तो इसी चीज को हम कहते हैं ये हमारी ब्रांड होती है, ब्रांड किट होती है। ब्रांड किट के अंदर क्या होता है कि हम उसके लोगो, फाउंड्स, उसके स्टाइल, उसके जो कलर्स होती हैं, वो सब चीजें हम इसके अंदर डाल देते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम क्या करते हैं इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने के बाद ये उस वक़्त हम करते हैं कि एक तो हमारे पास फ्री हो, दूसरी चीज़ हम किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो। फ़र्ज़ करें कि मैं एक 2 या 3 कंपनी की सर्विसेज़ दे रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे आके ब्रांड किट बना लेनी है कि एक कंपनी का डाटा उस एक ब्रांड किट के अंदर डाल देना है, दूसरी कंपनी का डाटा मैंने दूसरी ब्रांड किट के अंदर डाल देना है, तीसरी कंपनी का डाटा मैंने तीसरी ब्रांड किट के अंदर डाल देना है। इससे क्या होता है कि जब मैंने पहली कंपनी के साथ काम करना है तो मैंने उसी ब्रांड किट को ओपन करना है, उसके अंदर रहते हुए मेरे पास फॉन्ट्स मेरे सामने होंगे, मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं होगी। मेरे कलर्स मेरे सामने होंगे, मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं होगी। उसके अंदर जो भी मटेरियल इस्तेमाल होना है वो सारा मेरे सामने होगा, मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं होगी। तो ये इस काम के लिए ब्रांड किट इस्तेमाल होती है। इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि ये पेड फीचर है। अगर आप कैनवा फ्री में पेड वाला भी ले लेते हैं उसके अंदर भी ये चीज़ काम नहीं करती। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऐप्स आती हैं। कैनवा ने बेतहाशा ऐप्स के साथ कोलैबोरेट किया है, इसके साथ मिलके हाथ मिलाया और उनके साथ ये वर्क कर रहा है। इनमें से तकरीबन हम जो है ना 20 से प्लस ऐप्स को एक्सप्लोर करेंगे जो हमारी डिजाइनिंग के अंदर काम आएंगे। लेकिन आप लोगों ने इन ऐप्स को जरूर चेक करते रहना है। हर 2-3 महीने के बाद इसके अंदर कम से कम 15 से 20 ऐप और ऐड हो जाते हैं। अब मैं ये 24 के नवंबर की फर्स्ट को मैं एक लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ या लाइव पढ़ा रहा हूँ ना, तो इसके बाद देखना कि जैसे ही हमारा ये लेक्चर खत्म हो जाएगा ना, ये कोर्स खत्म हो जाएगा, इसके बाद भी आप लोग देखेंगे कुछ आपको ऐसे ऐप मिलेंगे जो न्यू होंगे। तो आप लोगों ने इस चीज़ को आके ज़रूर ट्राई करना है। मैं तो इस चीज़ को ज़रूर ट्राई करता रहता हूँ जो भी इसके अंदर न्यू ऐप्स ऐड होते हैं। ठीक है, इस चीज़ को जब हम इसको करेंगे मैं ज़्यादा उस वक्त इसको एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद यहाँ पे ड्रीम लैब है। ड्रीम लैब के अंदर हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे एआई से चीज़ें वगैरह जनरेट करवा सकते हैं। हम यहाँ पे टेक्स्ट लिखेंगे उसी के हिसाब से हमें यहाँ पे इमेज जनरेट हो जाएगी। और ये जितनी भी आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं ये लोगों ने पहले जनरेट की हुई हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैंने लिखा बॉय सिट ऑन चेयर, सिंपल सी एक प्रॉम्प्ट लिखी है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, ये आप उसको क्रिएट करेगा, क्रिएट करके आपके सामने यहाँ पे रिजल्ट ला देगा। ये देखें, तो उसने बॉय लिखना था, इसके ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। क्लैरिटी चेक करें कितनी क्लैरिटी, ये देखें मैंने क्या लिखा, बॉय सिट ऑन द चेयर। अगर हमने अपने डिजाइन के अंदर ऐसी कोई पिक्चर इस्तेमाल करनी हो तो हम पूरा गूगल छान लेंगे, इस तरह की इस क्वालिटी के अंदर हमें पिक्चर नहीं मिलेगी, हम उसको छानते जाएंगे। ये मैंने सिर्फ कुछ वर्ड्स की जो है ना आप लोगों को बताई है। ये जब हमने एआई वाला सीखना है ना, एआई को हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं, जब आप वो वाले लेक्चर सुन लेंगे आप लोगों को मास्टर हो जाएंगे कि आप लोगों ने किस तरह से इमेज वगैरह क्रिएट करनी है। क्योंकि मैं खुद इसके ऊपर बड़े अरसे से काम कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत सारे ऐसे डिज़ाइन हैं जो एआई से डिज़ाइन करके मैंने आगे सेल भी किए हैं। तो ये देखें मैंने सिंपल आके क्या लिखा है, बॉय सिट ऑन चेयर। ठीक है, चेयर के भी स्पेलिंग गलत है, स्टार्ट में बॉय के स्पेलिंग भी गलत थे। ठीक है, ये मैंने क्यों लिखे हैं कि बस आपको ये पता लग जाए कि आपने जो है ना अपनी पिक्चर को एक्सप्लेन किस तरह से करना है, तो आपकी वो चीज़ें यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगी। ये चीज़ यहाँ पर भी है और हम जब डिज़ाइन कर रहे होंगे वहाँ पर भी होगी, तो हम इस चीज़ को वहाँ पर देखेंगे कि ये हमारे किस तरह से काम करते हैं। तो ये आज हमारा इंटरफेस था। इसके बाद हम जो है ना आज का सेशन जो है ना हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है ना तो आप लोग क्वेश्चन पूछ लें ताकि मैं फिर आप लोगों को उसका रिप्लाई कर दूं। जी, क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है। मैं इसके अलावा आपको ना इसके अलावा जो एआई टूल्स मैं इस्तेमाल करता हूँ वो भी आप लोगों को बताऊंगा। उसकी क्वालिटी अभी ज़्यादा है क्योंकि ये अभी लास्ट अपडेट के अंदर ऐड हुआ है।
तो इसी वजह से इसके अंदर थोड़ी सी क्वालिटी मुझे कम महसूस हुई है। अगर किसी भी भाई का क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लें, ठीक है। तो इसके बाद फिर हम अपने सेशन को ना क्लोज करते हैं। हमारा डेली जो सेशन होगा वो जो मैंने पढ़ाना होगा वो मैंने 1 घंटे के अंदर कवर कर लेना है। उसके बाद आप लोगों के सवाल जवाब में, क्योंकि जब तक आप लोगों के सवाल जवाब मेरे सामने नहीं आएंगे मुझे भी नहीं पता लगेगा कि आप लोगों को समझ आ रही है कि नहीं आ रही। और दूसरी चीज़ ये है कि मुझे उससे ये भी क्लियर होता जाएगा कि आप लोगों को कितना समझ आ गया और आगे मैंने आप लोगों को क्या चीज़ पढ़ानी है। किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को यहाँ पर रिप्लाई कर देता हूँ। ऑल क्लियर, ठीक है। ये वॉइस वाला इशू जो है ना इंशाल्लाह ये कल नहीं होगा, कल इसको हम सेट कर लेंगे। इंशाल्लाह हम जो है ना एक एक चीज़ को देखेंगे, एक एक टूल को देखेंगे कैनवा के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। क्योंकि लोग जब हम अब पढ़ रहे हैं ना अभी ये चीज़ें हमारे लिए कवर करना आसान है। जब हम थोड़ा सा आगे काम करने लग जाएंगे ना तो फिर हमें जो छोटे फीचर्स है ना इसको एक्सप्लोर करने का टाइम नहीं मिलेगा। और उनसे क्या होता है कि हमारी डिजाइनिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं। ये कैनवा ऐप इंस्टॉल कर लें। अगर आपके पास लैपटॉप लैपटॉप के अंदर अगर आप इंस्टॉल भी कर लेंगे ना लैपटॉप कंप्यूटर के अंदर फिर भी वो ऑनलाइन चलनी है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपने पीसी के ऊपर ज़्यादा लोड ना डालें। आप जो है ना इसको ब्राउज़र के अंदर इस्तेमाल करें। मैं खुद ब्राउज़र के अंदर इस्तेमाल करना पसंद करता हूँ। क्लासें हमारी 15 होंगी। 15 क्लासेस के अंदर इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कवर कर लूंगा। सिलेबस हमारा बहुत ज़्यादा है। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग का मैं आप लोगों को अभी बता दूं। आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आके यूट्यूब लिखना है, youtube.com। यहाँ पे आके आप लोगों ने लिखना है, ड्रॉप कर दूं यहाँ से, @WARDPOINT, ठीक है। @WARDPOINT, ठीक है। इसके ऊपर जैसे ही आपने क्लिक करना है ये स्टार्ट के अंदर आपको ये वाला लोगो नजर आ जाएगा। ये तो अभी हमारी लाइव चल रही है इसलिए सामने आ रही है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वार्ड के ऊपर जैसे ही क्लिक करूंगा ये मेरा चैनल आ जाएगा। लाइव सेशन के अंदर आना है। ये वाली ये पिछली लाइव मैंने पढ़ाई है वो भी यहाँ पे पड़ी हुई है और जो ये वाली लाइव भी यहीं पे पड़ी होगी, डिलीट नहीं होगी। अगर आप लोगों ने बाद में देखनी है तो आप लोग यहाँ से आकर देख सकते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं पहले मैं गूगल मीट पे पढ़ाता था, लाइव मैंने अभी पढ़ाने स्टार्ट किया क्योंकि ये जो लाइव है ना ये मुझे रिकॉर्डिंग देना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। अच्छा, क्लासेस मैंने बता दी हैं, 15 क्लासेस के अंदर हम इसको कवर कर लेंगे। रिकॉर्डिंग का भी बता दिया। इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा किस तरह से वो हमने देखना है। ये न्यू अपडेट आई है कुछ दिन पहले, इसी वजह से किसी के पास नहीं आ रहा। जिनके पास नहीं शो कर रहा वो जो है ना अपने कैनवा के अकाउंट को एक बार साइन आउट करके ना लॉग आउट करके दोबारा साइन इन करें, इंशाल्लाह आप लोगों को शो करने लग जाएगा। नहीं तो एक हफ्ता सब्र कर लें, आप लोगों को ये चीज़ें शो करने लग जाएंगी। कैनवा का मैं तरीका बताऊंगा कि आप लोग हर मंथ किस तरह से फ्री ले सकते हैं। पहले मैं फ्री लेने का तरीका ऐसे था कि जिनके जो स्टूडेंट थे ना उनके लिए तरीका था कि वो जो है ना इसका क्या नाम है, गिटहब डेवलपर पैक के ऊपर अकाउंट बनाते थे, वहाँ हमें फ्री मिल जाता था। और मैंने अभी तक वही लॉगिन किया हुआ है, 2.5-3 साल हो गए मेरे पास चल रहा है। लेकिन उसके ऊपर से अब ये चीज़ ख़त्म कर दी है। अब अगर कोई टीचर यहाँ पे बैठा हुआ है ना और उसके पास उसका मतलब टीचर कार्ड है तो वो अप्लाई कर दे, उम्मीद है कि उसको मिल जाएगा क्योंकि कैनवा टीचर्स को दे देता है। और वो जो टीचर है वो थोड़ा सा हल्का सा रहमदिली करके दूसरे लोगों को टीम बना के ऐड कर सकता है। कैनवा जो है ना ये रास्टर बेस है, वेक्टर बेस नहीं है। पिक्सल पे काम करता है, वेक्टर्स पे नहीं काम करता ये। जी डेली क्लास होगी। हाँ बता दिया मैंने, ये रास्टर बेस है, पिक्सल बेस नहीं है, वेक्टर बेस नहीं है। शुक्रिया शुक्रिया। भाई मैंने बता दिया, बार बार क्वेश्चन करने। हाँ जी, सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर्टिफिकेट मिलेगा लेकिन उन लोगों को मिलेगा जो हमारी असाइनमेंट कंप्लीट करेगा।
ये फ्री में कोर्स कराने का मकसद ये नहीं है कि लोग आ जाएं, आके हमारा सर्टिफिकेट ले जाएं। सर्टिफिकेट सिर्फ हम उन लोगों को देंगे जो हमारी असाइनमेंट कंप्लीट करेगा, और इंशाल्लाह हमारी कल से डेली कोई ना कोई असाइनमेंट होगी जो आप लोगों ने डिजाइन करनी होगी। भाई मैंने बता दिया है, ये रास्टर बेस है, वेक्टर बेस नहीं है, बार बार क्वेश्चन ना करें। नहीं, ये टोटली फ्री है, कोई पैसे नहीं है। या किसी और का कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछना। ये जहां पर मैंने पढ़ाया है ना टेम्पलेट्स, वहां पे जाके देखें, वहां पे मैंने बताया कि इसके क्या क्या बेनिफिट हैं, ये चीज मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। सर मैं क्या बताऊं, आप क्वेश्चन लिखेंगे ना, मुझे क्या बता आपने कहाँ पीछे क्वेश्चन किया था। वो आप लोगों को कम्युनिटी के अंदर मैं बता दूंगा कैसे आप लोगों ने असाइनमेंट सबमिट करवानी है। भाई कोई भी बंदा ग्राफिक डिजाइनर नहीं होता, मैं भी ग्राफिक डिजाइनर नहीं हूँ, ग्राफिक डिजाइनिंग बहुत बड़ी फील्ड है। इस चीज को मैं एक्सप्लेन करूंगा जब हमारे ग्राफिक डिजाइनिंग वाले लेक्चर होंगे ना, उसके अंदर इस चीज को मैंने एक्सप्लेन करना है। असाइनमेंट हमारी कल से होगी और उसको सबमिट करने का तरीका भी मैं कल बता दूंगा आपको। मैं कोशिश करूंगा कि इस कोर्स के बाद किसी और कोर्स की आप लोगों को जरूरत ना पड़े। बकाया एक चीज बता दूं, इंसान को सीखते रहना चाहिए। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैंने 2018 के अंदर सीखी थी, बहुत सारी फिर आज आज भी मैं सुनता हूँ। इसका मैं एक बेहतरीन तरीका बताता हूँ, जो बल्कि हमारे बड़े यूट्यूबर्स हैं या बड़े ग्राफिक डिजाइनर अपनी फील्ड के अंदर, हर फील्ड के अंदर कोई ना कोई बड़ा होता है, वो जब ब्रॉडकास्ट करते हैं ना, आप उनको सुना करें, उसके अंदर आपको मुकम्मल अपडेट्स मिल जाती हैं। मैं खुद सुनता होता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ये लेक्चर यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दिया है, मैंने बता भी दिया कैसे देखना है, तो आप लोग जाके देख सकते हैं, बेशक अभी जाके देख लें। असाइनमेंट है, जो चीज़ हम पढ़ेंगे वही असाइनमेंट होगी। हमारा मकसद सर्टिफिकेट देना नहीं है, जो सिर्फ सर्टिफिकेट लेने आए हैं वो गलत जगह पे आए हैं। हमारा मकसद है लोगों को सिखाना और उनको आगे लेके चलना, खासकर हमारी टारगेट ऑडियंस है स्टूडेंट्स। नहीं, कॉपीराइट का इशू नहीं आता, क्योंकि प्रॉम्प्ट आपने लिखी होती है ना, प्रॉम्प्ट किसी की कॉपी नहीं करनी, अगर प्रॉम्प्ट को किसी की कॉपी करोगे तो वो डिजाइन कॉपी हो जाएगा। और मैं आपको एक चीज बता दूं, आपकी प्रॉम्प्ट्स जो है ना, अगर आप प्रॉम्प्ट बनाना सीख जाते हैं, आपकी प्रॉम्प्ट्स भी सेल होती हैं। मैं आपके साथ इंशाल्लाह लास्ट के अंदर कुछ प्रॉम्प्ट्स मेरे पास लिखी हुई पड़ी हैं, जो मैंने स्टार्ट के अंदर क्रिएट की थी, तो वो भी मैं शेयर करूंगा, ताकि आप लोग उसको अच्छी तरह देखेंगे ना, आप लोगों को एक्सपीरियंस हो जाएगा कि हमने किस तरह से इसको इस्तेमाल करना है। भाई यूट्यूब के ऊपर अपलोड हो गया है। जज़ाकल्लाह। जी कर सकते हैं, मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ, मैंने करके भी दिखाया था। इसको मैं यहाँ से इंस्पेक्ट कर लेता हूँ, और आपको मोबाइल के अंदर जो है ना, हाँ, इस तरह का शो करेगा। ठीक है, मोबाइल के अंदर इसकी एप्लीकेशन आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर के ऊपर जाओगे, मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ। कैनवा ऐप, ये आ गया प्ले स्टोर के ऊपर। प्ले स्टोर के ऊपर जाके लिखोगे ना कैनवा, आ जाएगा। हम्म, बहुत शुक्रिया।
जी @ वाट पॉइंट सर्च करना है। लाइव हो गया, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। गानी तो आप लोगों ने अपनी मर्जी से है, लेकिन उसका टॉपिक मैं बताऊंगा। शुक्रिया। नाम वाट पॉइंट ये लिखा तो हुआ है नीचे, @ वाट पॉइंट। ये जिसके ऊपर आप लाइव देख रहे हैं, इसके नीचे आपको लोगो नजर आ रहा होगा। नीचे आपको लोगो नजर आ रहा है ना इस जगह पे वाट पॉइंट का, उसके ऊपर क्लिक करो, आप चैनल के अंदर चल जाएंगे। कम्युनिटी के अंदर जो लिंक पड़ा हुआ है उसको आप ओपन करेंगे ना, तो आपका लेक्चर ओपन हो जाएगा। आ गया रिकॉर्डिंग लेक्चर भी वहीं आ गया, जिससे आप लोगों ने लाइव ज्वाइन किया ना, इसी से आप दोबारा रिकॉर्डिंग लेक्चर भी सुन सकते हैं। मैं दोबारा सेंड कर देता हूँ कम्युनिटी के अंदर। ओके थैंक्स। ये लगता है कि अब क्वेश्चन खत्म हो गए हैं, हमें सेशन क्लोज कर देना चाहिए। चलें ठीक है, जज़ाकल्लाह। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम अपनी स्ट्रीम को यहाँ से क्लोज कर देते हैं।